हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारा अपडेट लेके हमें एसएससी सीएचएसएल का फाइनल वैकेंसी रिलीज़ कर दिया गया है। एंड सीएचएसएल का आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में पूछा था कि सीएचएसएल का कब आने वाला है। तो मैंने आपको बताया था कि सीजीएल का आने वाला है, उससे पहले सीएचएसएल का फॉर्म आ जाएगा। जो प्रीफरेंस पोस्ट प्रीफरेंस फॉर्म है तो वो आ चुका है। तो पोस्ट प्रीफरेंस को कैसे भरना है ताकि आपको आपका डिजायर पोस्ट मिले, डिजायर लोकेशन मिले, उसी रिगार्डिंग मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और ध्यान से पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना। नहीं तो आपको पता है कि पिछले बार 2023 में सीजीएल में जो ऑल इंडिया रैंक 3 था उनको 2400 ग्रेड पे का मिला था जॉब। तो ये बात आपको बहुत सोच समझ के करना है। जबकि उनका ए आई 3 था, उनका 2400 ग्रेड पे का मिला। जबकि उनको वो जो चाहते एसओई नेम ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो चाहते उनका डिजायर पोस्ट मिलता और डिजायर लोकेशन मिलता। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इस बार जो टोटल वैकेंसी है आप मतलब यहाँ पे कितना है वो मैं आपको दिखा दूँ, और किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है वो भी। नेशनल एलडीसी जैसे का मिनिस्ट्री का नेम दिया गया है, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, और वहाँ पे यहाँ पे यूआर के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी/एसटी का 0 है, ईडब्ल्यूएस का 0 है। टोटल 2 वैकेंसी है। इसी तरह से ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी और बाकी भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सबसे पहले मैं आपको अपने वीडियो और टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं वैकेंसी दिखा दूं। ये तो सर आपको मिनिस्ट्री और किस मिनिस्ट्री में कितना पोस्ट है इसको देख के यहाँ पे अब जब नीचे जाएंगे, आप पूरा नीचे जाते जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ये आपको दिख रहा है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है आज तक के डेट में वो है 3437। अब अगर अब भी पोस्ट प्रेफरेंस फिल हो रहा है तो आप मान के चलो कि एटलीस्ट मतलब 15 से 20 दिनों में आपका ये, या फिर मैक्सिमम मैं बात करूं तो 1 महीने में, मैक्सिमम 1 मंथ में ये रिजल्ट भी आ जाएगा आपका सीएचएसएल का फाइनल। अब उसके बाद आपको सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, देन फिर सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो टोटल पोस्ट जो है अभी तक वो है 3437 पोस्ट। अब मैं आप नीचे चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो आया है, द कैंडिडेट में प्लीज़ रिफर टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 पब्लिश्ड बाय द कमीशन वेबसाइट 8/8/2024। द कमीशन कंडक्टेड टीयर 1 जो हुआ था वो 1 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक हुआ था। उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो 6 सितंबर को रिलीज़ किया गया था। उसका जो मेंस है वो 18 नवंबर को किया गया। तो ये मान के चलो कि 2.5 महीने में आपका ये पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो आ गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस वाले लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे है कि द कमीशन वाइड नोटिस डेटेड 26/11/2024 ऑल्सो इन्फॉर्म द कैंडिडेट दैट ऑप्शन कम प्रेफरेंस वुड बी टेकन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ द अफोरेसेड एग्जाम। तो इसमें कहा गया कि जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला है वो आपके फाइनल रिजल्ट से पहले भरा दिया जाएगा। अब आते हैं बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टायर 2 एग्जामिनेशन। जो लोग टायर 2 एग्जामिनेशन में अपीयर हैं उनको पोस्ट प्रेफरेंस ये फिल करना है। अब यहाँ पे डेट दे रखा है कि मेन इंपॉर्टेंट कि 4/2/2025 6 PM से लेके 8/2/2025 मतलब 4 तारीख से लेके 8 तारीख को 12 बजे रात तक आप लोग ये पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। अब थर्ड पैरा पे आते हैं। कैंडिडेट में प्लीज़ नोट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरेसेड पीरियड। आप इसको रिवाइज कर सकते हो, अगर कुछ गलत होता है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हो 8 तारीख तक ही। उसके बाद PWD कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे गिव प्रेफरेंस फॉर ओनली दोज पोस्ट व्हिच आर आइडेंटिफाई एज सुटेबल देयर डिसेबिलिटीज। आप लोग ऐसे पोस्ट के लिए PWD कैंडिडेट जो वो ऐसे ही पोस्ट को फिल करें जिसके लिए आप सुटेबल हो। अब आते हैं नीचे। All candidates are requested to ensure they fulfill the requisite physical and medical standard post before submitting their preference form। तो जो आपका फिजिकल और मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे पोस्ट को प्रीफर करें जिसके लिए आप एलिजिबल हो। It is reiterated that the candidate will not be provided any further opportunity for the exercise the option कम preference। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये अभी का नोटिस है आज का। अब नीचे आते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा आपका
ये नेम ऑफ कैंडिडेट आपका जो भी नाम हो ABC इसमें लिखना है। उसके बाद रोल नंबर 2000 जो भी है ऐसे करके लिखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क JSA यानी कि LDC JSA। आप पोस्ट कोड देख सकते हो L01 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, L02 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, L03 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इतने अब सबका पोस्ट कोड आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि L01 L02 L03 ऐसे करके ये देख सकते हो। और आप लोग अपना डिजायर पोस्ट जो आपको जो कट ऑफ बताया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना एक डिजायर जो आपका है उसके अकॉर्डिंग भरना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो D53 है ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री नेम। ये DEO का पोस्ट है जो कि सबसे अच्छा पोस्ट होता है। तो आप लोग चाहो तो D53 पहले पे रख सकते हो। ये सबसे बेस्ट पोस्ट होता है LDC DEO का, और इसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। जैसे आपको नंबर 1 में डालना है L01, तो आप L01 लिखोगे। फिर आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से कर रहे हैं तो टैब पे क्लिक करोगे तो 2 नंबर पे चला जाएगा और उसमें आपको L02 फिल करना है। लेकिन आप फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन से तो आपको सीधे 1 पे क्लिक करोगे तो L01, फिर 2 पे क्लिक करोगे L02, 6 पे तो L06 ऐसे करके। अगर आपको पहले पे रखना है जैसे D53 तो 1 पे क्लिक करोगे और यहाँ पे D53। और आप लोग एक चीज़ याद रखना, अपना ये ऊपर ना पहले सबसे पहले ध्यान दे लेना कि आप लोग किस में कितना वैकेंसी है और आप कहाँ से हो उसके अकॉर्डिंग फील करना। ये आप सारा चीज़ आपको ध्यान में, जिसमें किस में UR का सीट ज़्यादा है, इसमें OBC का है, तो आप लोग अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जिसके लिए आप सूटेबल हो, जो आपका डिजायर पोस्ट है और आपके नंबर उस रेंज में है, तो आपसे सबसे पहले मैं तो बोलूँगा कि DEO डालने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिखना है और डेट डालना है। जैसे 5 को आप लोग फिल कर दो ऐसे करके, और ये फिर आपको सबमिट कर देना है। तो ये था कुछ अपडेट CHSL से रिलेटेड, और प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से भरिएगा, नहीं तो आप लोगों को DEO के लिए एलिजिबल हो गया लेकिन आपने डाल दिया। मान लेते हैं आप DEO के लिए एलिजिबल है, सबसे बेस्ट पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप, लेकिन आपने फॉर्म मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में आपने D53 एक नंबर पे नहीं रख के L01 डाल दिया, तो आपको आपके कितने भी नंबर है उससे D53 नहीं मिलेगा, L01 ही मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बहुत जल्दी इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, तो होप फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को जिसने मेंस दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।